अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हम लोग जी चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे मालदीव्स की। और जी मालदीव्स के की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इजराइल से कोई भी उनकी कंट्री में ना आए, यानी कि इजराइल के जो लोग हैं उनको उन्होंने बैन लगा दिया है कि वो कभी भी इस वक्त जो है फिलहाल जी वो मालदीव्स को नहीं जा सकते, मालदीव्स की तरफ नहीं जा सकते सैर सपाटे के लिए, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए इजरायलीज जो हैं वो मालदीव्स नहीं जा सकते। और यकीनन ये बात उन्होंने गजा में जो कुछ हो रहा है और जो हंगामा है उसको, या जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है गजा के ऊपर, उसको लेकर किया है। अब जी होना तो वैसे अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह का बैन लगा दे, बजाय इसके कि जी अपने ही लोगों के केएफसी तोड़ रहे हैं, तो कभी मैकडोनल्ड तोड़ रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। उसके बजाय अगर पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह का कोई बैन लगा दे कि जी कोई इजरायली पाकिस्तान में कदम ना रखे। जी हाँ, बिल्कुल हम सख्ती के साथ कहेंगे इजराइल का कोई भी पाकिस्तान में ना आए। और जो जहां तक प्रोडक्ट्स वगैरह का की बात की जा रही है कि जी हम ये तोड़ देंगे और वो खत्म कर देंगे, कोई इजरायली प्रोडक्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जी सबसे पहले तो जो आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, उसके साथ वैक्सीन, जी हाँ बहुत सी मेडिसिन और वैक्सीन ऐसी हैं जो कि इजराइल से बनकर आती हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, बजाय इसके कि सबसे पहले आपने जो है वो फूड आइटम्स जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया कि जी अब केएफसी नहीं खाएंगे, हम मैकडोनल्ड नहीं जाएंगे, बाटा की चप्पलें जूते जला दिए, भला बता अंदाजा लगाइए। लेकिन ये नहीं कह रहे कि जी कोई वैक्सीन कोई मेडिसिन हम इजराइल से नहीं लेंगे और जो ले लिए उनको तोड़ के फेंक दें या किसी को डोनेशन में किसी दूसरी कंट्री को दे दें, खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ कोल्ड ड्रिंक फेंक रहे हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक फेंकने से क्या होगा जी, बड़ी बड़ी चीज कीजिए आपसे जिससे बिल्कुल इजराइल जो है ना हिल कर रह जाए और इजराइल के बस जी पाकिस्तान को बनाना है, नहीं तो बस कुछ नहीं करना है। लेकिन बात सारी ये कि उसके लिए आपको उनके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पे यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, वैक्सीन यूज करते हैं और न जाने क्या कुछ इजराइल का यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम की तमाम चीजें आपको जो है वो बैन करनी पड़ेगी। वैसे सुबह पे भी जल्दी से भाग के जाके अपनी थोड़ी जो कॉस्मेटिक्स मैं लेती हूँ ना, वो इजराइल प्रोडक्ट्स आपको पता है ना, लॉरियल शॉरियल, वो जरा मैं ले आऊं, ऐसा ना बहुत सच में ही फेंक दें। तो उससे फेंकने से पहले खैर मैं खरीद लाऊंगी, और अगर फेंक दिया तो वो फेंकी उठा लाऊंगी, तो अच्छा पैसा भी नहीं खर्च होगा। वैसे भी आप लोगों को पता है आजकल मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ऐसा भाई लोग ने मेरे अकाउंट को बैन लगाया है ना कि खोलने के नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं उन्होंने क्या समझ के रखा है कि मैंने घर के अंदर, जैसे वो पुरानी मूवीज में बच्चन साहब की नहीं होती थी, वो दीवार हटाते थे और पीछे से बहुत सारी ज्वेलरी और कैश और पता नहीं क्या क्या सोने की ईंटें इतनी बड़ी बड़ी निकलती थी। तो मुझे लगता है कि भाई लोग को लग रहा है मैंने भी कुछ ऐसा ही कर रखा है और इसी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। सोच रहा हूँ कि दीवार दीवार हटा के उसमें से ही कुछ कैश निकाल लेगी या सोने की ईंटें लेके चली जाएगी। वैसे वो भी सोने की ईंटें भी सही होती थी, ईंटें ही होती थी इतनी बड़ी बड़ी, और उसके बाद सोने की बिस्किट। लेकिन खैर हम यहाँ बच्चन साहब को डिस्कस करने या उनकी मूवीज डिस्कस करने नहीं बैठे हुए, मुझे मुझे पता है। मैं दोबारा टॉपिक की तरफ चलती हूँ। तो जी अब जो होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो भी ये कह दे कि हम जी इसराइल के लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो पहले ही कोई नहीं आ रहे हमारे यहाँ, पहले वो आए तो हम उन्हें रोके ना। इसके लिए पहले इजराइल के लोगों को हमें थोड़ा ये कहना पड़ेगा कि आप आने के लिए बोलिए, थोड़ा सा इरादा ही जाहिर कर दीजिए कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान घूमने जाना चाहते हैं। और जैसे ही वो ये कहेंगे उसके साथ ही हम जो है ना वो कह देंगे कि नहीं जी नहीं, हमने तो आपको आने ही नहीं देना, इसलिए कि आपने तो भाई वहां पे आप जानते हैं क्या उधम मचा के रखा हुआ है हमने गजा में। तो और गजा के लोगों के लिए भाई एक तो हमारे, मुझे समझ नहीं आती इनकी फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब ने ऑफर कर दिए कि तकरीबन 100 या 200 लोगों के लिए वो कहते हैं कि मैं टिकट अपनी जेब से दूंगा और आप लोग जो है ना वो गजा चले जाइए और वहां जाकर इजराइल जो है ना उससे लड़िए। मतलब फवाद चौधरी साहब कमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये मुल्ला मौलवी जो हमारे यहाँ जो बड़ बड़ के कोक और सेवन अप और फैंटा फेंक रहे थे और केएफसी जला रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो आपके पैसे लेकर और टिकट लेकर वहां चले जाएंगे? मतलब आप तो जानते ही है ना कि मतलब अपने लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ वाली पॉलिसियां चलती है तो बिल्कुल पाकिस्तान से ज्यादा दोगले लोग आपको शादी कहीं मिले। अब सब शुरू हो जाएंगे। देखो जी पाकिस्तान की बुराई कर रही है, मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान एज अ कंट्री की बुराई नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की जो पॉलिसीज चल रही है यहाँ के जो मुल्ला माफिया है मैं उसका बता रही हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बात सर ये
कि इजराइल को तो हम भी बैन कर देते या इजराइल के लोगों को हम भी बैन कर देते कि खबरदार यहाँ पर आए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो तो पहले कोई नहीं आ रहे, और अगर आ रहे होते तभी तो हम बैन लगाएंगे ना। एक बंदा आ ही नहीं रहा है उसको फिर भी हम बोलेंगे नहीं आओ। तो बात सारी ये कि इसलिए हम यहाँ पर जो है ना वो हमारी थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ हो गई है, हम जो करना चाह रहे हैं हम कर नहीं पा रहे। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम ही कंट्रीज से जिनके इजराइल के साथ जो है टर्म्स अच्छे हैं, खास तौर पर भारत के, तो मोदी जी अगर उनको बोल देना जाकर, नीतन हाउ नहीं नीतन याहू क्या नाम है यार उनका, नीतन याहू कुछ है, कुछ याहू करके कुछ नाम है ना उनका, ठीक है ठीक है ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर नीतन याहू जो है अगर उनको मोदी जी कह दें कि जी ऐसा करो कि तुसी इंज करो कि जी 4-5 बंदे जो है ना वो पकड़ के हमने पाकिस्तान भेज दो, वो फिर पाकिस्तान वाले रखेंगे नहीं, वापस कर देंगे, कहेंगे जी जी बैन है, हम तो किसी इजरायली को यहाँ पर कदम नहीं रखने देंगे। तो उससे ये होगा कि ना थोड़ी हमारी भी इज्जत रह जाएगी ना, कि चलो हमारे यहाँ भी आ रहे थे तो हमने मना कर दिया। मगर जी मलेशिया जाने के लिए वो कह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान आने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अगर मोदी जी चाहें तो वो इजराइल से 2-4 बंदे इधर जरूर भेज सकते हैं, और उसके बाद ये होगा कि हम मना कर देंगे और वो वापस चले जाएंगे। तो इससे थोड़ी कहना चाहिए थोड़ी हमारी भी थोड़ी टोर बन जाएगी, हम भी कहेंगे देखो जी हमने इजरायलियों को घुसने नहीं दिया, आना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें इसके लिए पता नहीं मोदी जी मानेंगे कि नहीं। लेकिन मोदी जी को तो बस हर वक्त यही मौका चाहिए होता है कि जहां पे वो जो है ना पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा कर सके, वरना अगर अच्छे टर्म्स होते, पाकिस्तान ने अगर अच्छे ताल्लुकात रखे होते भारत के साथ, तो इस वक्त मोदी जी काम आ सकते थे और नेतन्याहू से कह सकते थे कि 2-4 बंदे भेज दो, पाकिस्तान वापस कर देगा, उन्होंने कौन से रख लेने। लेकिन बहरहाल अब वो तो हो नहीं पा रहा। लेकिन खैर देखते हैं कि जी इसके ऊपर जो है आगे ये लोग किस तरीके से चलते हैं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो जी आज हमें दिखे, जी हाँ वैसे तो अक्सर ही देखा करते हैं टीवी पे, लेकिन आज देखिए, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन जो है वो चल रहा था। यानी बात ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है हमें तो उनको लाना मुश्किल हो जाता है। आपको तो पता है हर दूसरे दिन हमारे पाकिस्तानी निकल के कभी किसी कश्ती से, तो कभी किसी तरीके से, कभी डंकी से, कभी कैसे कैसे पाकिस्तान से भागने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे में ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन जो था फर्स्ट टाइम जी हाँ पाकिस्तान में हुआ, और उसके लिए कहा गया कि जी आर्मी चीफ जो थे उन्होंने भी वहां पर खिताब किया। आर्मी चीफ ने जी बहुत तारीफ की ओवरसीज पाकिस्तानी की, उन्होंने कहा वाह सदके जाऊं, अगर ऐसा मैं बोल रही हूँ ऐसा उनको ओवरसीज पाकिस्तानी को, आर्मी चीफ ने नहीं कहा। आप लोगों को तो पता ही है ना, पहले ही मेरी वाट लगी हुई है, आप लोग क्या मुझे गलत सलत बुलवाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि कुछ पॉइंट्स जी उन्होंने बोले वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जी उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार बता खिताब भी किया आर्मी चीफ ने, और कहा आज बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खिदमत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात आज इससे भी ज्यादा मजबूत है। अब इसका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, मुझसे कोई प्लीज मतलब ना पूछे। अच्छा, अब सिर्फ पाकिस्तानियों के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पे पड़ती है। आर्मी चीफ मतलब ये कि पूरी दुनिया में जो रोशनी लाइट पड़ती है ना, सर्च लाइट, जी हाँ, और उससे उन्होंने जो है वो मिलाया ओवरसीज पाकिस्तानी को। उन्होंने कहा जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा मिसाल है। उसके अलावा भी खैर उन्होंने बहुत सी बातें की, मैं क्या बताऊं वो क्या कह रहे थे, और उसके बाद आपको तो पता ही, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी और फिर मैं कुछ यही बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात की सर आपने, क्या बात है क्या बात है। लेकिन सर बात सारी ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, और वो वहां से जो हमें पैसा वैसा भेजते हैं, मैंने सुना है कि इस बार वो भी थोड़ा बढ़ गया। वैसे तो इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की थी, बहुत कहा ओवरसीज पाकिस्तानी को कि जी रेमिटेंस ना भेजें, लेकिन खैर उन्होंने भेज दी है। बहरहाल ये ओवरसीज पाकिस्तानी का जो एक कन्वेंशन पाकिस्तान ने करवाया था उसमें बहुत से लोग जो थे वो जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी आए थे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सर थोड़ा यहाँ के लोगों को भी देख लीजिए, इनकी भी तारीफ कर लीजिए कि ये बेचारे किन हालों में पाकिस्तान में रह रहे हैं, और उसके बाद भी तारीफ करते हैं कि नहीं जी हमारी कंट्री है, इसको बेहतर होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए, ये वो ना। तो लेकिन ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको अगर आप वाह वाह कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाह वाह जो है वो अपने यहाँ के पाकिस्तानियों की भी कर लें, इसलिए कि जो यहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान को ज्यादा समझते भी हैं, पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर बनाना भी चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी उनका जज्बा वहां पे उछलता रहता है, वो वहीं पे कहते रहते हैं ओ जी ये होना चाहिए, वो जी बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, भैया यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ पर आके बिजली का बिल पे कर लो, यहाँ पर आके आटा दाल चावल खरीद लो, यहाँ पर आके देख लो कि लोगों की क्या हालत है, लोग हाउस रेंट दे पा रहे हैं, जॉब्स हैं या नहीं है, उसके बाद बात कीजिएगा। ये बताइए कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें कुछ कर सकते हैं, मैं तो तभी मानूंगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, वरना सिर्फ आप अगर बाहर हैं और अब अपने लिए आप कमा रहे हैं और आप वहां रह रहे हैं और हमें आप कह रहे हैं, सारा दिन क्रिटिसिज्म होती रहती है जी, सारा दिन जो बैठ के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो भैया हम यहाँ रहते हैं ना, आप यहाँ रहोगे तो आप भी बोलने लगोगे। लेकिन बात सारी ये कि लोग सच्चाई से मुंह फेरना चाहते हैं, लेकिन मुंह फेरना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, और मैं आपको ये बताती चलूं कि जी एक सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें टॉप 25 कंट्रीज जिनमें के सबसे बुरी तरीके से कह लीजिए कि लिटरेसी रेट है या सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग हैं, सबसे ज्यादा जाहिल या अनपढ़ लोग जो है वो पाए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो 17 नंबर पर है। जी हाँ, और पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है उस लिस्ट के अंदर जो कि न्यूक्लियर पावर भी है, यानी कि जितनी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उनमें से किसी का नाम उसमें नहीं है, ना भारत का ना किसी और का, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। और मैं तो हैरान ये हूं कि ये 25 कंट्रीज में से पाकिस्तान का नंबर जो है वो 17 कैसे है, इसलिए कि वो कौन नालायक निखट्टू निकम्मे लोग हैं जो हमारे भी बाद हैं, यानी कि कम से कम भी 8 कंट्रीज तो होंगी ना हमारे पास। अगर हम 17 नंबर पर आ रहे हैं तो उसके बाद 25 करने के लिए 8 तो होंगे ही ना। तो फिर जी वो बाकी कंट्रीज जो है जो हमसे भी ज्यादा खराब है, मेरा ख्याल है हमें उन पे फोकस करना चाहिए और हमें समझना चाहिए ओ जी हम तो बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं। लेकिन बाहर इस तरफ कोई नहीं देखेगा, इस तरफ कोई बात नहीं करेगा, इसलिए कि जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है और एजुकेशन का लेवल जो है वो सभी को पता है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को खुद ब खुद ही कहते हैं जी हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल है जी, हमें तो फलाने ने कहा, तुम तो हमें पहले ऐसे पाकिस्तानी मिले हो जो इंटेलेक्चुअल है, जबकि उनसे ज्यादा जाहिल लोग मैंने देखे नहीं कि जिस किस्म की वो बात करते हैं, जिस तरह के वो ट्वीट्स करते हैं या जिस तरह से लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं इंतहाई घटिया और गिरे हुए अंदाज में, तो उससे कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने 2-4 किताबें कोई पढ़ी होंगी, और अगर पढ़ी हैं तो डेफिनेटली गलत किताबें पढ़ी हैं। उनको चाहिए कोई ठीक किताबें पढ़ लेते, लेकिन बहरहाल अब इतना टाइम गुजर चुका है कि अब उनका वो टाइम सही किताब पढ़ने वाला भी मुझे लगता है निकल गया और ना ही उन्होंने अब सुधरना है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो हम हमेशा से ही कहते रहे हैं कि बहुत खराब रहा है, लेकिन अब तो ये बात जो है वो बिल्कुल साबित हो गई है कि जी हम जो है वो 17 नंबर पर है, सबसे ज्यादा खराब जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, या सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग, या कह लीजिए जो स्कूल से बाहर आ, तो आप जानते हैं करोड़ों की तादाद में बच्चे बाहर हैं, लेकिन अब तो लोगों ने हमें कहना भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस की। सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना ये है फलस्तीन का कॉज मेरा कॉज नहीं है, मैं सिर्फ अपने मुल्क और अपने लोगों की परवाह करता हूँ। खैर मैं ये नहीं कहूंगी कि फलस्तीन का या गजा का जो फिक्र है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है सबको सबसे पहले अपनी कंट्री देखनी चाहिए। यानी हमारे यहाँ भी गजा को लेकर वो परेशानी पड़ी हुई है कि सुबह से रात तक गजा 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 करते रहते हैं कि जी गजा में जुल्म हो रहा है, गजा में लोगों को मारा जा रहा है, गजा में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करता कि जी बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो कह लीजिए कि मिसिंग पर्सन में जा रहे हैं, केपीके में प्रॉब्लम है, सिंध में आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन क्या ये तमाम चीजें जो इस वक्त एकदम से गजा की उठाई गई हैं, लोग कह रहे हैं क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है? दूसरी तरफ जो बार बार कभी देखते हैं हम कि कभी केएफसी जला रहे हैं, कभी कोई शॉप जलाई जा रही है, कभी कुछ जो है वो उसको कहा जा रहा है कि बस जी 2 दिन के अंदर ये सारा सामान जो है इसको फेंक दो, जला दो, कुछ कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इसलिए कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और अब तो हमारे जो स्टेट बैंक के, मैंने आपको जैसे बताया था, स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जी 5 से 7% महंगाई जो है वो नेक्स्ट मंथ से बढ़ जाएगी, यानी जो अभी आने वाला महीना है उसमें जो महंगाई होगी वो जी 5 to 7% बढ़ चुकी होगी। और अगर हम देखा जाए तो लोगों को तो खैर 1% महंगाई बढ़ जाए उसी से लोगों की पाकिस्तान में चीखें निकल जाती हैं, ना कि आप 5 to 7% अपने मुंह से बता रहे हैं। इससे पहले जो अपोजिशन है वो बेचारी कहती रही इमरान खान की पार्टी और कई दूसरी पार्टीज के पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मानने को तैयार नहीं।
शहबाज शरीफ साहब का कहना था नहीं जी, हमने तो महंगाई कम कर दी है, हमने तो फ्यूल प्राइस कम कर दिए, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो सड़कें गवर्नमेंट बनाती है, जगह जगह पे मोटरवेज और जो रोड्स वगैरह बनाई जाती है, कोई काम किया जाता है, उसके लिए ये इतने चौड़े क्यों होते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट इनको ये क्यों चाहती है कि जी सारी पब्लिक जो है पाकिस्तान की वो आपका शुक्रिया अदा करती रहे? इसलिए कि सर ये तो ऐसे ही हो गया ना कि जैसे हम एटीएम से अपना ही पैसा निकालें और उसके बाद एटीएम को कहें थैंक यू सो मच। उसकी रीजन ये है कि जो काम आप करते हैं वो हमारे ही तो टैक्स के पैसे से करते हैं। ज्यादातर लोग तो अपना टैक्स का पैसा यहाँ पे जो बड़े लोग हैं यानी जिनके पास सचमुच का पैसा है वो तो यहाँ लाते नहीं। हमारे जैसे नौकरी पेशा या 9 to 5 जॉब करने वाले या कह लीजिए वर्किंग क्लास जो है वही तो टैक्स पे कर रही होती है। बाकी अगर आपने वाकई में पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो आप लोगों के जो पैसे बाहर रखे हुए हैं, जो आप लोगों ने बिजनेस अपने बाहर खोल रखे हैं, वो आप पाकिस्तान में शुरू कर दीजिए। ज्यादा वक्त के लिए नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए। जितने भी हमारे सरमायाकार हैं यानी कि बिजनेस कमेटी के लोग हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी, बोल दूं क्या? नहीं नहीं, बोल देती हूँ, भाई लोग, जितने भी हमारे भाई लोग हैं जिनका पैसा बाहर रखा हुआ है, आप वो पैसा यहाँ ले आइए और सिर्फ 5 साल के लिए ले आइए और उसको उस पैसे को उसी पाकिस्तान में घुमाते रहिए। 5 साल के बाद जो है आप अपना पैसा वापस ले जाइए। उससे होगा ये कि कम से कम उस 5 साल के अरसे में पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा संभाला मिलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा सा संभल सकेगी। इसलिए कि अगर हर एक अपना पैसा जो बाहर ले गया है, चाहे उसने जैसे मर्जी बनाया हो, तो उससे होता ये है कि कंट्री के पास तो कुछ रह ही नहीं जाता है। कंट्री के आगे मतलब वही वाली बात हो जाती है ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो वाली वाली हरकत आप लोग जो है वो हालत कर देते हैं पाकिस्तान की। तो अगर आप लोग अपना पैसा यहाँ पे ले आएंगे और उसके बाद 5 साल सिर्फ यहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को चलाइए, पाकिस्तान की फैक्ट्रीज को दोबारा खोलिए, पाकिस्तान में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपने करना है तो सामान तो कुछ बनना ही चाहिए ना। तो अगर वो सारे काम अगर आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और हमें बार बार IMF, वर्ल्ड बैंक और इधर उधर जो है वो कहना चाहिए टक्करें नहीं मारनी पड़ेंगी जाकर के जी हमें कोई पैसा दे दो या हमें हमारे यहाँ कुछ फंड कर दो, हमें कोई डोनेशन दे दो। उसके लिए अगर हमारे अपने ही लोग जो पैसा उनके पास है, अब मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रही हूँ कि भाई आपने हलाल का कमाया है कि आपने मतलब कोई और तरीके से, आपको पता है ना आप लोगों को तो 100 तरीके आते हैं, तो वो मतलब कोई और तरीके से आपने उस पैसे को डबल ट्रिपल और पता नहीं क्या क्या किया है। तो वो अगर आप उस पैसे को आप यहाँ ले आए और यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें और 5 साल के बाद ले जाए तो उस 5 साल के अरसे में तो कम से कम पाकिस्तान थोड़ा सा संभल पाएगा। अब मुझे नहीं पता कि अगर इस मेरी सीधी सादी सी और मासूम सी बात को भी अगर किसी को बुरा लग जाए और वो कहे बस छोड़ो इसका तो बिजली का मीटर भी काट दो, तो ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए कि मैं बोलूंगी, मैं ठीक है थोड़ा मुझे कहा मेरे दोस्त एक दोस्तों ने कहा कि यार मतलब ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मतलब तुम आराम आराम से बात किया करो, तो तुम कैसे लग जाती हो बोलने में ना कि आज ही कारगिल कर दिया ब्लंडर। तो नहीं, कारगिल ब्लंडर नहीं था, वो तो मतलब हम तो कामयाब होने ही वाले थे, लेकिन बस पता नहीं क्या हो गया। ये मैं कह दिया करूंगी आइंदा से, ठीक है ना? आइंदा मैं नहीं कहूंगी कि कारगिल ब्लंडर था, ये भी नहीं कहूंगी कि 4 जगह हम लोग मतलब समझ रहे ना आप लोग। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, हम तो वो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम पिंडी से आप पारा से यू टर्न मार के इधर आ जाते हैं ना, पॉलिटिशियंस की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ आ जाते हैं। तो जी बात सारी है कि अगर हमारे जो हाई लेवल के हमारे जो लोग जो कि भाई लोगों में भी रहे हैं, जर्नल्स भी रहे हैं, हमारे रिटायर्ड फौजी भी रहे हैं, एजेंसी के भी लोग रहे हैं, यकीनन उनके पास बहुत पैसा है, तभी तो वो कनाडा, अमेरिका और कहाँ कहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, बिजनेसेस अपने वहां खोल लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी है, जरदारी साहब भी हैं और कई लोग हैं। तो इन तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और जितने भी ये बिजनेस कमेटी के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको मैं कह रही हूँ कि वो अपना 5 साल के लिए पैसा यहाँ ले आए, पाकिस्तान थोड़ा सा संभल जाए तो आपकी कंट्री होगी, तो आपकी कोई पूछगछ होगी, कोई आपको पहचानेगा। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि अगर कंट्री की हालत खराब होती चली जाएगी तो आप अगर किसी दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं तो वहां पर भी आपकी कोई इज्जत नहीं होती। अब ये और बात है कि आप बोले कि यार पैसा होना चाहिए, इज्जत क्या, इज्जत आनी जानी शायद फिर आ जाएगी, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन बहरहाल मैं तो यही समझती हूँ
کہ जितने लोग जो आप बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं यहाँ इन्वेस्ट कर दो, उसके बजाय पहले अपना पैसा ला के यहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि लोगों को भरोसा हो कि जी अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वरना लोग कहेंगे अपना पैसा तो बाहर रखा हुआ है और हमें मामू बना बना के ला रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो। तो उसके लिए पहले अपना पैसा यहाँ पे लगाइए और उसके बाद जो है वो दूसरी कंट्रीज को कहिए या किसी और ऐसे को कहिए जो पाकिस्तानी ना हो कि जी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। बाकी फिलहाल तो हमें चाइना मिला ही हुआ है और चाइना जब तक हमारे साथ है तब तक चाइना की तरफ से तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन चाइना कब तक चलेगा। तो ये देख लीजिए कि सऊदी अरब के पास जो तेल था, जो ऑयल था या जो फ्यूल था वो खत्म हो रहा है। तो इसीलिए अब सऊदी अरब जो है वो सोच रहा है कि टूरिज्म की तरफ जाए, सऊदी अरब को चेंज किया जाए और यूरोप जैसा बना दिया जाए। उसने पहले से सोच लिया। तो आप लोग भी जो है वो आखिरी वक्त आने से, मतलब मेरा मतलब आप लोगों का नहीं, सॉरी आप लोगों को नहीं कह रही यार, आप लोगों को नहीं बोला मेरा मतलब है कि वो जो टाइम चल रहा है ना उसमें जो बुरा वक्त आने वाला होता है उसको कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही आप लोगों से। तो अगर कोई बुरा वक्त जो है या ये चीजें जो है जो प्रॉब्लम है कि मतलब चाइना बिल्कुल ही हमें टाटा बाय बाय कर दे, उससे पहले आप आगे आके सोचिए कि आपने आगे सरवाइव कैसे करना है। वो कहते हैं ना प्लान बी। तो जी प्लान बी आपका ये होना चाहिए कि आपके अपने लोगों के पास जो पैसा है, जो अपने लोग बहुत पैसा रख के बैठे हैं, उनको बोलिए कि जी वो पैसा पाकिस्तान में वापस लाइए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, उनको किसी किस्म की गारंटी दीजिए कि जी 5 साल के बाद आप ये पैसा वापस ले जा सकते हैं और उस 5 साल के अरसे में उस पैसे को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान की फैक्ट्रीज को खड़ा कीजिए, पाकिस्तान की जो एक हालत खराब हो गई है बिजनेस की उसको ठीक कीजिए। तो पाकिस्तान अपने आप ही पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो है वो अपने आप आ जाएगी। इसलिए कि अगर आपके पास पैसा ना हो, चाहे आप एक कंट्री के तौर पे काम कर रहे हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती अगर आप जगह जगह जाकर ये बताते हैं कि जी हमें लोन की जरूरत है, हमें IMF से पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए। तो आपकी जो इज्जत होती है, मतलब इज्जत एक चिड़िया का नाम है, लेकिन पता नहीं मुझे जिनको मैं बोल रही हूँ उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सर वो इज्जत जो है ना उसका फालूदा हो जाता है। तो इसलिए इज्जत का फालूदा होने से बचाइए। और अब वैसे तो थोड़ा बहुत हो चुका है लेकिन उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है और उसके लिए होना यही चाहिए कि उस पैसे को लाकर यहाँ लगाएं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। बाकी सर डरा के धमका के कोई और तरीके इस्तेमाल करके आप अपनी इज्जत नहीं करवा सकते। इज्जत अगर आपने कमानी है और आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो फिर आपको अपने काम को इम्प्रूव करना होगा। अपनी जो कुछ गलतियां हुई हैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा और चीजों को सही करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। बहरहाल यहाँ से मैं निकलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलूंगी।